लोहे की गिलास में बड़ी 10 भागवत ग्रंथ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी जमाने में मैंने पढ़ा था, पर लगता नहीं है पढ़ने से, ऐसा लगता है पहली बार ही पढ़ना है। हर चीज उसकी मुझे तो नई नई चीज लग रही है। हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं, 2 श्लोक हो गए थे, 3रे श्लोक का मंगलाचरण चल रहा है। तो हम इसका पाठ कर रहे हैं, रीडिंग। श्री कृष्ण ने जब यह विचार किया कि भक्तों के प्रति मेरा जो प्रेम है उससे अधिक भक्तों का मेरे प्रति प्रेम सुमधुर है, तब वे उस भक्त प्रेम को आस्वादन करने के लिए लोभ वशता गौड़ देश के नवदीप धाम में अवतीर्ण हुए। ऐसे कनक कांति से युक्त यति वेशधारी श्री कृष्ण चैतन्य नामक श्री गौर हरि सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। ये मंगलाचरण किसके लिए जा रहा है? चैतन्य नाम। तो 11वीं टीका का भावानुवाद। यदि आपत्ति हो कि कुछ गोपी प्रेम की माधुरी के लेश मात्र को भी कभी निरूपण करने में समर्थ नहीं है, ये जानते हुए भी तुम क्यों उसका वर्णन करने में प्रवृत्त हो रहे हो? इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं कि यद्यपि इस विषय में उत्तर पहले ही पहले श्लोक की टीका में दिया जा चुका है, तथापि पूर्वोक्त उत्तर का अभिलाषित अर्थ प्रदान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निखिल दीन व्यक्तियों के उद्धारक अपने नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त भक्ति रस के विस्तारकारी श्री भगवत प्रियतम अवतार महागुरु श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा को लोभ करने के लिए उनके परम उत्कर्ष का वर्णन स्वदैव इत्यादि पदों के द्वारा कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या है? क्वेश्चन, हम ये क्यों कर रहे हैं? जो उसका वर्णन नहीं किया जा सके उसको वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो उसका उत्तर यही है, निखिल दीनहीन व्यक्तियों के उद्धारक अपने नाम संकीर्तन की प्रधानता से युक्त भक्ति रस के विस्तारकारी श्री भगवत प्रियतम अवतार महागुरु श्री कृष्ण चैतन्य देव की कृपा को लाभ करने के लिए हम उनका कृपा का लाभ प्राप्त करें, उनकी परम उत्कर्ष का वर्णन स्वदैव इत्यादि पदों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे जो पहला श्लोक का पहला शब्द है स्वदैव। निज भाव श्री हरि का अपने भक्तों के प्रति जो भाव है वही भाव अर्थात प्रेम सुमधुर और परम उत्कृष्ट है। अभी हमने पिछले 2 श्लोकों में जो पढ़ा और इसमें भी पढ़ रहे हैं, बार बार ऐसा वर्णन है कि भक्त भगवान की प्रति कितने आकर्षित हैं, उसका जिक्र नहीं चलता। जिक्र किसका चल रहा है? भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने आकर्षित हैं। तो निज भाव यानी श्री हरि का अपने भक्तों के प्रति जो भाव है वही प्रेम सुमधुर और परम उत्कृष्ट है। श्री हरि का भक्तों के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम से भी श्री हरि के प्रति भक्तों का जो प्रेम है वे असाधारण सुमधुर और परम उत्कृष्ट होता है। तो भगवान अपने भक्तों से जो प्रेम करते हैं वो सुमधुर
और परम उत्कृष्ट है, लेकिन जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान से एक कदम आगे है। ऐसी विवेचना करके उनके जैसे भाव को प्राप्ति के लोभ से श्री हरि भक्त रूप में अथवा प्रिय सेवक रूप में अवतीर्ण हुए। किस स्थान पर अवतीर्ण हुए? इस भूलोक के गौड़ मंडल अंतर्गत नवदीप धाम में अवतीर्ण हुए। वहीं श्री सच्चिनंदन हरि सब उत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रहे हैं। वही हरि कहते हैं, यानी वही कृष्ण जो गौड़ मंडल में विराजमान हो रहे हैं। कहते हैं कनक कांति, यानी सोने के रंग वाले, अर्थात वे गौड़ सुंदर है। मूल श्लोक के श्री शची सुनुरेशु पद में एक शब्द का प्रयोग का उद्देश्य ये है कि वे सच्चिनंदन ग्रंथकार के द्वारा साक्षात अनुभूत थे तथा ग्रंथ रचना काल के समय वर्तमान थे, ऐसा समझना चाहिए। देखो क्या बढ़िया बात है। ग्रंथकार कौन है? नाथन गोस्वामी। और ये लिख कौन रहे हैं? ये भी कौन लिख रहे हैं? सनातन गोस्वामी। दिग्दर्शन टीका किसकी? मूल श्लोक के श्री शची सुनुरेश पद में एक शब्द के प्रयोग का उद्देश्य ये है कि श्री सच्चिनंदन ग्रंथकार के द्वारा साक्षात अनुभूत थे तथा ग्रंथ रचना काल के समय वर्तमान थे, ऐसा समझना चाहिए। जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा उस समय महाप्रभु जी प्रभु वर्तमान थे। पूर्व काल में द्वापर के अंत में स्वयं श्री हरि जिस गोपी प्रेम की माधुरी का वर्णन नहीं कर पाए, किंतु कुछ समय वे भक्त रूप में अपने नाम संकीर्तन के माध्यम से भक्त रूप में अपने नाम संकीर्तन के माध्यम से उस प्रेम का स्वयं अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण के रूप में उन्होंने जो आनंद दिया गोपी प्रेम, उसका वितरण नहीं कर सके, वर्णन नहीं कर सके, लेकिन अब वो उसका अनुभव करें। अतः इस श्री कृष्ण चैतन्य अवतार का ही महान उत्कर्ष सिद्ध होता है। श्री भगवान ने स्वयं अपने मुख से भी कहा है, तो कृष्ण से भी ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद अपने मुख से कहा, क्या कहा? मैं भक्तों की चरण धूलि के द्वारा ब्रह्मांड को पवित्र करूंगा। तो भगवान को पवित्र तो कैसे करेंगे हो? अपने द्वारा नहीं, भक्तों की चरण धूलि के द्वारा। क्योंकि भक्तों की चरण धूलि ग्रहण किए बिना भक्ति नहीं होती। ये हमने माधुर्य साधन में पढ़ा था कि भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से नहीं मिलती है। भगवान की भक्ति भक्तों की कृपा से मिलती है, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और अपनी मर्जी से चलती है। जैसे भगवान वैसे ही भक्ति। और भक्ति के बिना मेरा माधुर्य भी अनुभव नहीं होता। तो कृष्ण भी अपने माधुर्य को दूसरे लोगों को देने के लिए किसका सहारा लेंगे? भक्तों की चरण धूल का सहारा लेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे ब्रह्मांड को भक्तों की चरण धूल से पवित्र करूंगा। अतः मैं भी अपने भक्तों के समान भक्तों की पद धूलि द्वारा प्राप्त भक्ति द्वारा अपने परिपूर्ण माधुर्य रस में निमग्न होऊंगा। ऐसा सोचकर मैं निश्चिंतन तथा अपने रूप आदि का मनन करने वाले शांत अर्थात वैर भाव रहे समदर्शी भक्तों के अनुवर्ती होकर रहता हूँ। सुनेंगे इसको फिर से एक लाइन के बाद दो बार पढ़ूंगा। अतएव मैं भी अपने भक्तों के समान भक्ति द्वारा अपने परिपूर्ण माधुर्य रस में निमग्न होऊंगा।
मैं भी भक्तों के द्वारा अपनी ही भक्ति में निमग्न होगा, कृष्ण संतोष ऐसा सोचकर मैं निश्चंचल तथा अपने रूप आदि का मनन करने वाले शांत अर्थात शांत भाव वाले भक्त कौन से हैं? यहाँ एक और परिभाषा है, जिन भक्तों में भगवान के लिए वैर भाव नहीं है वो शांत भाव वाले भक्त। ये भक्तों की कैटेगरी में सबसे मिनिमम कैटेगरी वाले भक्त, सबसे मिनिमम। क्या मिनिमम है कि इनमें बस इतना ही समझ लो कि भगवान के लिए क्या नहीं है, वैर भाव नहीं। वैर भाव रहित समदर्शी भक्तों के अनुवर्ती होकर रहता हूँ। इस वाक्य के द्वारा श्री भगवान अपने से अधिक अपने भक्तों के उत्कर्ष को स्वयं ही संपूर्ण रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। तात्पर्य ये है कि मेरे प्रति मेरे भक्तजन जो अहेतुकी भक्ति करते हैं मैं उसका प्रतिदान नहीं कर सकता हूँ। भगवान अपने भक्तों को भी पे नहीं करते। प्रतिदान का मतलब जो भक्त उनके लिए कर रहे हैं भगवान उसको वापस नहीं करते। कभी आप भक्ति करो खूब और आपको लगे भगवान रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे तो आप ये समझ लो बेचारे असमर्थ हैं। ये मत समझना कि भगवान मेरे को देख ही नहीं रहे, मेरा कुछ कर ही नहीं रहे, बोलते हैं इनकी करो ताकत ही नहीं, इसलिए हम चुप करते, चलो हम अपना ड्यूटी पूरी करते हैं। मैं उसका प्रतिदान नहीं कर सकता हूँ। इस दोष से मैं उड़ित या पवित्र होऊंगा, लेकिन किसी का सेवा तो लेते रहो, उसको प्रतिदान ना करो तो ऋणी हो गए ना। अब ऋणी होने का दोष लग गया, तो उस दोष से मैं कैसे अपने को हटाऊं, तो उसके लिए कहते हैं इस दोष से उड़ित होकर पवित्र होऊंगा। कैसे? ऐसा विचार कर भक्तों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। भक्तों को रेसिप्रोकेट नहीं करते, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। क्या कहीं नहीं सकता रेसिप्रोकेट तो पीछे पीछे भागते हैं। क्यों? उनकी चरण धुरी उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी और मेरे पीठ होगी। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में भी ये है, जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं भगवान के पीछे पीछे। श्री कृष्ण अवतार में ऐसी अभिलाषा मात्र हुई थी, किंतु अब गौर सुंदर रूप में उसे स्वयं आचरण करके दिखाया। कृष्ण अवतार में कृष्ण को लगा कि चरणों की धूल नहीं ग्रहण कर, लेकिन गौर अवतार में उन्होंने ऐसा करके दिखलाया कि भक्त जिस प्रकार भगवान में भक्तिमान होते हैं भगवान भी वैसे ही भक्त के में भक्तिमान होते हैं। अतः पिछले श्लोक में निचलाम शब्द का प्रयोग सुसंदर ही है। अब इसके बाद अर्थ करते हैं, अर्थात मूल श्लोक में भक्त रूपेण पद का अर्थ है जो श्री रूप नामक निज प्रिय भक्त के साथ, अर्थात जो कर्नाटक देश में विख्यात विप्र आचार्य, ये रूप स्वामी के वंशज का वर्णन है। कर्नाटक देश के विख्यात विप्र राज्य जगत गुरु वंशजात श्री कुमार नामक महात्मा के पुत्र रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किसके पुत्र हैं? श्री कुमार। ये थे साउथ इंडियन, लेकिन सेटल कहाँ हुए? बंगाल में। और कौन से बंगाल में? बांग्लादेश में। जो कर्नाटक देश के विख्यात विप्र आचार्य श्री जगत गुरु वंशजात श्री कुमार नामक महात्मा के पुत्र गौड़ देशीय वैष्णव प्रवर श्री रूप के साथ अवतीर्ण हुआ है। यही प्रसंगवशता यतिवेश विशेषण प्रयोग हुआ। यहाँ प्रसंगवशता यतिवेश विशेषण प्रयोग हुआ, किंतु ये भक्त रूप में ही अवतीर्ण है, यति रूप में नहीं, तथा केवल वेश से ही यति है ऐसा समझना चाहिए। इसका कारण ये है कि सन्यासी प्रवर वेशधारी श्री सच्चिदानंद
गौरहरि भी अपनी भक्ति रस के विस्तार के लिए भक्त की भांति स्वयं नाम संकीर्तन मंजन आदि किया है, इसलिए उनका भक्त होना उचित है। यदि मैंने सन्यासी, सन्यासी का मतलब है कि घर बार छोड़ के सन्यास ले लिया, लेकिन सन्यास से भी ज्यादा महिमा है कि वो भक्त है। तो भक्त होना श्रेष्ठ बताया गया। विशेषकर श्री शक्ति नंदन कलियुग में सर्वत्र परम दुर्लभ भगवत प्रेम भक्ति का विस्तार कर किया है। इस कारण उनका भगवान का अवतार होना निरूपित हुआ है। तो कृष्ण ही शक्ति नंदन हुए हैं, इसलिए वही इस कारण उनका भगवान का अवतार होना निरूपित हुआ, जो भगवान के अवतार है। उनके विषय में श्रीपाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य किसके लिए कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु काल के प्रभाव से अपने भक्ति योग के अंतर्हित होने पर जो उस भक्ति योग का पुनः प्रादुर्भाव कराने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य नाम ग्रहण कर अभिभूत हुए, उनके श्री चरण कमलों में मेरा चित्त रूपी भ्रमर प्रसार रूप से लीन हो। तो यही सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो पहले चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में उनकी असलियत समझकर उनसे ये प्रार्थना कर रहे थे। चलो चौथा श्लोक। जय श्री मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरुषु मनोरमा फलम दयिता संसारते जनी स्थिति रंजिता दूरित धरना मुक्ते भक्तिर अपि प्रतिपादना जगवती महिता तत्लीला तथा विदूरता। जो समस्त पुरियों में श्रेष्ठ है, अब ये महिमा आ रही है किसकी? ध्यान से सुनना। जो समस्त पुरियों में श्रेष्ठ है और सब अभीत पूर्ण करके सबके मन को हरण करने के कारण मनोरमा कहलाती है। कंस आदि, कंस हरि, कंस के दुश्मन, कंस आदि अर्थात कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण की अन्य सभी मनोरम क्रीड़ाओं की बात तो दूर रहे, केवल उनके जन्म और निवास द्वारा सुशोभित होने के कारण जो सभी के पापों को हरण करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने के कारण जगत से पूजिता है, वे श्री कृष्ण की परम दयिता श्री मथुरा देवी उत्कर्ष से विराजमान हो रही हैं। यद्यपि वहां कंस भी रहता था, लेकिन श्री मथुरा की महिमा सुना रहे। मैं भी मथुरा में रहता था एक जमाने में, 3 साल की उम्र में चला गया, वहीं पढ़ते लिखते थे। तो लोग कहते थे 3 लोग से न्यारी मथुरा। तो मैं कहता था हाँ ये वो जगह है जहाँ कृष्ण पैदा होते ही चले गए, रुके नहीं, कृष्ण पैदा होते ही चले गए, फिर आए, फिर कंस को मार के फिर चले गए। जिस स्थान को कृष्ण छोड़े वो कहलाती है मथुरा नगरी। बड़ी महिमा, उसको सुनकर मन बड़ा उल्लासित होता है, इस मथुरा में हम भी गए। लेकिन एक है मथुरा मंडल, उसमें वृंदावन है। मथुरा नगरी कहा जाए तो फिर वो वही स्थिति है जहाँ कौन रहते? कंस। और पैदा कौन हुए वहां पे? कंस सारी सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली और प्रेम भक्ति की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण की निरंतर क्रीड़ा से मंडित परम प्रेम की आधार भगवती श्री मथुरा मंडल में ही सिद्ध होती है। इसलिए उनका मथुरा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए ही जैसे इत्यादि पदों द्वारा उनका महात्म वर्णन कर रहे हैं। मथुरा देवी सर्वोत्कृष्ट
से विराजमान हो रही हैं। देवी का शब्द क्या है? देवी का शब्द अर्थ है जो सर्वदा ज्योतिमाना अर्थात प्रकाशमान है। देखो समझ लो, हम देवी कह रहे हैं तो इसका मतलब है सर्वदा हमेशा ज्योतिमाना अर्थात प्रकाशमान रहती है, वो होती है देवी। अथवा भगवान की क्रीड़ा स्थली होने के कारण उन्हें परमेश्वरी भी कहते हैं। तो मतलब भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, इसलिए उन्हें परमेश्वरी भी कहा गया, क्योंकि भगवान मथुरा मंडल में निरंतर क्रीड़ाएं करते हैं। यहाँ मथुरा नगरी में क्या है? मथुरा मंडल। मथुरा मंडल में हमेशा क्रीड़ा करते हैं। अतः नित्य सानिध्य वशता उस मथुरा पुरी में काल भय आदि का अभाव सूचित हो रहा है, क्योंकि कृष्ण वहां नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिए वहां पे काल नहीं है। महाराज की जय। कौन आवाज देगा? क्या सब खाली है? खाली है सब? हैं? व्रत भागवत मृत शुरू ही किया है। उन्हें मनोरमा भी कहा गया है, अर्थात सभी सर्व अभीष्टों को पूर्ण करने के कारण श्री मथुरा सर्व मनोरमा है। सारे अभीष्ट, इसका मतलब है अगर कोई संसारी बात मांगे तो वो भी हो जाए। सर्व अभीष्ट बड़ी उल्टी सी बात है। कैसे उल्टी बात है? जब हम कहते हैं सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं तो पहली किसमें वृत्ति की जाती है? अच्छा, इसका मतलब धन भी देते हैं। पहला सोच यही आता है, धन भी देते हैं। होना ऐसा नहीं चाहिए। जैसे किसी को कहो कि उसके पास जाओ, वो बाबा जी के पास जो जाओ वो मांगो वो मिल जाएगा। तो हर आदमी की अपनी भौतिक सबसे ऊंची इच्छा है, वो सोचेगा वो मिल जाएगा। जिसको बेटा नहीं होता वो सोचेगा उससे बेटा मिल जाएगा। जिसके पास नौकरी नहीं है वो सोचेगा उसके पास जाके नौकरी मिल जाएगी। जो बहुत ज्यादा समझदार है वो यार उसमें जाके बात करते हैं, अगर 10-20 करोड़ की लॉटरी निकल जाए तो बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि सब कुछ दे सकते हैं ना वो। अभी कल मैं मुजफ्फरनगर से आ रहा था तो वहाँ एक बाबा जी का एडवर्टाइजमेंट, उनका नाम है श्री गोल्डन बाबा जी। बाबा जी का नाम है श्री गोल्डन बाबा जी। मैंने कहा उसमें क्या गोल्डन है? चेहरा तो पूरा मूछों वगैरह वैसे एकदम संसारिक भौतिक व्यक्ति है, वैसे चेहरा है, लेकिन गोल्डन उन्होंने जैकेट पहनी है, इसलिए उनका नाम क्या है? गोल्डन बाबा जी। निर्मल बाबा जी, गोल्डन बाबा जी, जो मांगो वो मिल जाएगा। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि संसार में सबसे महंगी चीज मांगे, अगर वो सब कुछ दे सकते हैं तो सबसे महंगी चीज मांगे। तो जब भगवान के बारे में वर्णन आ रहा है, मथुरा नगरी के बारे में वर्णन आ रहा है, और उसके लिए कह रहे हैं कि मनोरमा है जो सारी इच्छाओं को पूरा करती है, तो उसमें भी हम यही सोचते हैं कि जो सबसे उत्तम चीज दे सकती है होती है वही दे सकती है। तो सबसे उत्तम चीज क्या है? तो जो जितना शुद्ध भक्त होगा उसके लिए सर्वोत्तम चीज होगी ब्रज से। लेकिन जो संसारी आदमी होगा पहले उसके दिमाग से सबसे उत्तम दे सकती है, तो फिर यार मकान नहीं है, मकान मिल जाएगा।
ये अपनी अपनी नजरिए की बात है। इस विषय में पद्म पुराण में एक उक्ति है, श्री मथुरा सकाम व्यक्तियों को धर्म देती है, अर्थ देती है, काम देती है, श्री वर्ग प्रदान करती है, मोक्ष पाने वालों को, भक्ति कामी को भक्ति प्रदान करती है। अतएव कौन बुद्धिमान व्यक्ति उस मथुरापुरी का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। श्री मथुरापुरी संसारी श्री कृष्ण की परम प्रियतमा अर्थात दयिता में प्यारी, मथुरा कृष्ण की बड़ी प्यारी है। संसारी शब्द के द्वारा मथुरा वासियों की आरती और भय आदि का नाश करने के कारण उनका परम दयिता लक्षण ही सूचित होता है। क्यों? यहाँ पे कृष्ण रहते हैं, ये नहीं बोला। यहाँ पे कृष्ण की कृपा है, ये नहीं बोला। संसारी शब्द कहा, संसारी जिन्होंने कंस को मारा, कंस को मार के क्या किया? मथुरा में रहने वाले लोगों को, उनको आनंद प्रदान किया। तो वो परम दयिता लक्षणा से सूचित हो रही है, क्योंकि उन्होंने कंस को मार के कृष्ण के भक्तों को आनंद प्रदान किया। देखो, एक चीज है, मैं कह रहा था मैं भी मथुरा में रहा, बहुत सारे लोग मथुरा में रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ एक शब्द यूज किया है, अतः कौन बुद्धिमान व्यक्ति उस मथुरापुरी का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। रहना एक बात है और आश्रय ग्रहण करना दूसरी बात है। जो रह रहा है वो उसका भोग कर रहा है, और जिसने आश्रय ग्रहण किया वो उसकी महिमा समझकर उसको प्रणति कर रहा है, उसको प्रणाम कर रहा है, उसके आगे झुक रहा है। तो मैंने वहां पे आश्रय ग्रहण नहीं किया, वहां पे क्या किया? उस मथुरा नगरी का उपभोग किया। और फिर उसने कैसी नगरी है, खारा पानी है, और ये सोच के इसको छोड़ना है, बेकार की जगह है, तो आश्रय ग्रहण नहीं किया। आश्रय जिसका ग्रहण करेंगे उसको छोड़ेंगे कैसे? उसको छोड़ नहीं सकते। श्री मथुरापुरी संसारी श्री कृष्ण की प्रीतिमा अर्थात दयिता है। संसारी शब्द द्वारा मथुरा वासियों की आरती और भय आदि का नाश करने के कारण उनका परम दयिता लक्षण सूचित होता है। विशेषतः मथुरा में श्री हरि का आविर्भाव और नित्य निवास है। मथुरा में श्री हरि स्वयं सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे प्रमाणों को भी जाना जा रहा है कि मथुरा श्री भगवान का नित्य निवास द्वारा सुशोभित है। इसलिए पाप नाश, मुक्ति और भक्ति प्रदान के कारण ये मथुरा जगत में पूजित तथा कंस रिपु, कंस की शत्रु श्री कृष्ण की परम बल्लभा है। मथुरा को क्या बोल दिया? कृष्ण की बल्लभा। कंसारी श्री कृष्ण की अनिवर्तनीय सुप्रसिद्ध रास आदि क्रीड़ाओं की तो बात दूर रही। फिर सुनना, कंसारी श्री कृष्ण की अनिवर्तनीय सुप्रसिद्ध रास आदि क्रीड़ाओं की तो बात दूर रहे, क्योंकि वैसी लीला आदि के माधुर्य को कौन वर्णन कर सकता है। किंतु श्री मथुरा तो केवल पाप नाश आदि महिमा के कारण ही जगत में अत्यंत प्रशंसनीय घोषित होती हैं। पाप हरण आदि विषय में वराह पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया? अन्य अन्य स्थानों में पाप करने पर तीर्थ स्थान में जाने से पाप विनिष्ट हो जाते हैं, किंतु तीर्थ में जाकर पाप करने से निश्चित रूप से कहाँ वो पाप दूर होंगे? ब्रजलेश के समान अचल अटल हो जाता है। परंतु मथुरा तीर्थ में पाप करने पर वे पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जिस किसी प्रकार से सुकृति या दुष्कृति ही क्यों ना हो, वे मथुरा में जाकर विनिष्ट होती है। इसका कारण ये है कि ज्ञान और अज्ञान से जो पाप उदित होता है, संदनी शक्ति की विलास स्थली होने के कारण श्री मथुरापुरी उन सब पापों को स्थित नहीं रहने देते। कौन है मथुरा? संदनी शक्ति की विलास स्थली होने,
इन्होंने शक्ति की, वैसे चंदनी शक्ति कृष्ण की विलास स्थली बनाती है, पर यहाँ क्या शब्द यूज कर रहे हैं? चंदनी शक्ति की विलास स्थली होने के कारण श्री मथुरापुरी उन सब पापों को स्थित ही नहीं होने देती। स्कंद पुराण में लिखा है, यद्यपि इस पृथ्वी में काशी जैसे असंख्य पुरियां हैं, तथापि उनमें श्री मथुरा ही सर्वश्रेष्ठा है, क्योंकि उसमें जन्म, उपनयन, संस्कार, मृत्यु और दाह संस्कार आदि चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर वह धाम मोक्ष प्रदान करता है। मैं पहले तो नहीं पढ़ा, मेरे एक भाई एक बहन वहां पैदा हुआ, क्या क्या जन्म, उपनयन, संस्कार, मुंडन तो जरूर हुआ था मेरा, मतलब उपनयन संस्कार, मृत्यु या कोई मरे और दाह संस्कार आदि चारों में से कोई एक संस्कार भी अनुष्ठित होने पर हमारे जगन्नाथपुरी में स्थान है स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग द्वार, वहां भी कहा गया है अगर दाह वहां पे हो जाए तो वो स्वर्ग में जाएगा। तो बड़े बड़े दूर से लोग गांवों में जो मर जाते हैं उन्हें साइकिल पे रख के, रिक्शे में रख के, गरीब लोग हैं तो वहां लेके आते हैं, दाह संस्कार वहां करते हैं। ऐसे मथुरा में भी है, वहां पे यमुना जी के किनारे घाट में बड़ी बड़ी दूर से लोग लाके दाह वहां करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, अन्य अन्य पुण्य क्षेत्रों में वास करने का महाफल केवल मात्र मुक्ति ही है, किंतु इस मथुरा से सामान्य मात्र से संबंध होने पर ही मुक्ति आदि भी प्रार्थनीय हरि भक्ति लाभ होती है। बाकी काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मथुरा में मरने से क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी। ये प्रार्थनीय हरि भक्ति लाभ होती है, यानी जिसको बड़े बड़े लोग प्रार्थना करते हैं वो वाली भक्ति की प्राप्ति होती है। ये 5वां श्लोक, ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं प्रणाम के लिए, कहाँ पे याद आ रहा है? कहीं पे ये भी उसमें दिया गया है। जय श्री वृंदावन्य में तन मुरारे, प्रियतम अति साधु स्वांत वैकुंठ बाधा, रम्यति सह सदा गा पालयन् यत्र गोपी, स्मृति मधुर वेणुर्वर्धन प्रेम राधे। ये किसकी महिमा है? वो मथुरापुरी की हुई थी, अब ये वृंदावन की महिमा। देखो हमारे आचार्य लोगों ने हमें कितनी सुविधा दी है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। एक ग्रंथ को पढ़ते चले आओ, सबको प्रणाम हो रहा है, सबके प्रति हमारा जिस सीरीज में, जिस स्टेप में हमें करना चाहिए वो सब दिखाई दे रहा है। श्लोक का अनुवाद सुनते हैं, बस वो तो नहीं करते। उसके बाद आप लोग जो साधुओं के हृदय कमल तथा श्री वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यधिक प्रियतम वास स्थान है, जिस स्थान पर वे स्वयं प्रत्येक गाय का पालन करते हैं, मधुर मधुर वेणु वादन करते हैं, सर्वदा रात विलास द्वारा सभी गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं, वे वृंदावन सर्वोत्कर्ष से विराजमान है, सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। 2 बार जय श्री जय हो जय हो। वृंदावन में तन मुरारी, क्यों? क्योंकि वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसके लिए बोला साधुओं के हृदय कमल तथा वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्यंत प्रिय वास स्थान है। वैकुंठ से भी प्रिय वास स्थान है मुरारी का। कृष्ण ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मुझे सबसे अधिक प्रिय स्थान है। यहाँ कृष्ण का नाम मुरारी रखा है। जिस स्थान पर वे स्वयं क्या करते हैं, इसकी महिमा क्या है? कृष्ण की यहाँ डीप, यानी कि कोई और दूसरा अर्थ ना ले लिया जाए। गाय चलाते हैं, वेणु वादन करते हैं, गोपियों के साथ रात विलास करते हैं और गोपियों का प्रेम वर्धन करते हैं। वो वृंदावन की जय हो जय हो।
जय हो का मतलब यहाँ दिया गया है जो सदैव सर्वदा हमेशा सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सर्व उत्कृष्ट है, वही जय है, उसी की जय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। जो साधुओं के हृदय कमल तथा श्री वैकुंठ से भी श्री मुरारी का अत्याधिक प्रीतम बाल स्थान है। चलो मान लो, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम है। वो जो एक श्लोक है ना, भगवान कहाँ रहते हैं ना, ठीक है। फिर तो आगे आने पे ये उन भक्तों के लिए है जो कि लेकिन जिनका हृदय राधा रानी के अनुगत्य में है, उनका हृदय क्या बन गया? अच्छा, और ये जो ऊपर रास लीला की बात कोई आवाज नहीं निकल रही, ये वाली तो ये मथुरा मंडल की बात हो रही है। श्री कृष्ण की अनिर्वचित प्रसिद्ध रासादी क्रीड़ाओं की तो बात दूर रहे, मतलब ये वहाँ पे वो नहीं हो, नहीं दूर रहे, मतलब उसकी तो क्या बात करें, किंतु मथुरा तो केवल पाप में आजादी महिमा के कारण ही प्रकट है। इसने रास को बचा दिया, मतलब पाप मुक्त करा सकती है।